अब कल किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर काला दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। किसान सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। नारे लगाइए, लेकिन मास्क किधर है? किसान नेता मंचों से प्रदर्शन में जुटने की तकरीरें कर रहे हैं। जो आप लोगों ने आंदोलन किया है, जो आप लोगों ने खिच्चड़ उठाई है, उसका आपको हमारे से ज्यादा ज्ञान है। कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? हिसार से इन तस्वीरों में मंच पर 20 फीट में कम से कम 20 नेता खड़े हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। मंच के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं। कुछ एक के चेहरे पर ही मास्क नजर आ रहा है। क्या इन नेताओं को ये तस्वीरें याद नहीं? एक तरफ गंगा के किनारे शव दफन है जो बता रहे हैं हाल के दिनों में मौत बढ़ी है, कोरोना गांव-गांव पहुंच रहा है। दूसरी तरफ किसानों के नेता अन्नदाता को सड़कों पर उतारने पर तुले हैं। क्या इन प्रदर्शनों से कोरोना तेजी से नहीं फैलेगा? सवाल यह है, ऐसा करके क्या वो किसानों का भला कर रहे हैं? आपको याद ही होगा, कुंभ में श्रद्धालु जुटे, इससे कोरोना फैला। चुनावी प्रक्रिया में रैलियों में भीड़ जुटी, इससे भी कोरोना तेजी से फैला। लेकिन क्या इस भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा? ये सारी तैयारी है 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाने की। सरकार के 7 साल हो जाएंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने हो जाएंगे। तो 26 तारीख को तो ब्लैक डे तो मनेगा। 26 तारीख को अपने घर पे काला झंडा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। हम तो काला कपड़ा पहनेंगे भाई। लेकिन टिकैत साहब ये भूल गए कि कोरोना भी वही है। जरा देखिए, वो खुद और उनके साथ में कितने लोग मास्क लगाए हुए हैं। 26 को प्रदर्शन के बहाने देश भर में अलग अलग जगह भीड़ जुटेगी। किसान नेता भीड़ जुटाने के लिए रैलियां करने में जुटे हैं। हिसार की रैली बता रही है कि किसानों में जोश जगाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में हवा भरने की तैयारी में है। जो ममता कहती रही है कि चुनावी रैलियों की भीड़ से कोरोना फैला, वो आंदोलन का समर्थन कर रही है। जिस कांग्रेस ने भीड़ से कोरोना बताकर रैलियां रद्द की, वही प्रदर्शन में भीड़ जुटने का समर्थन कर रही है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी को चुनाव से कोरोना का डर सता रहा था, वही किसान आंदोलन में भीड़ को नजरअंदाज कर रही है। आंदोलन करना हक है, अपनी मांग को सरकार के सामने रखना हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन कोरोना जैसे वक्त में बिना सावधानी की भीड़ जुटाना कोरोना को आमंत्रण देने जैसा है। महामारी के समय सारे देश को इकट्ठा होकर इस संकट से देश को उबारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 हफ्तों में केस कम हो रहे हैं। केस कम रहे, इसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। पिछले 22 दिनों से कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एक्टिव केसेस देश में नोट किया जा रहा है। यानी कि पिछले 2 हफ्ते में करीब 10 लाख के करीब एक्टिव केसेस में कमी पाई गई है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, लेकिन ऐसे भीड़ भरे कार्यक्रम फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या किसानों के नेताओं को मांग ज्यादा प्यारी है या किसानों की जान? किसान आंदोलन से जुड़ी आज एक और अहम खबर आई और वो ये कि कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता एक बार फिर से दो फाड़ नजर आ रहा है। इस बार मसला पीएम मोदी को लिखी गई एक चिट्ठी का है जो संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी है, लेकिन कई किसान नेताओं को इस पर एतराज है। पीएम मोदी को चिट्ठी पर बट गया किसान मोर्चा। हमारे हजारों आदमी गुजर रहे हैं। 9 सदस्यों वाली कमेटी से कई किसान नेता नाराज। यही वो चिट्ठी है जिसे लेकर किसान दो फाड़ नजर आ रहे हैं। किसानों के 9 सदस्यों वाली कमेटी ने ये चिट्ठी इसलिए लिखी थी ताकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बंद पड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो सके और मामला जहां अटका हुआ है उसका हल निकले। लेकिन कुछ नेताओं को ये रास नहीं आया। एक पत्र लिखा था कि किसने फैसला किया, उस ढंग तरीका जो अपनाया गया वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के लिए कोई बात नहीं है।
तो पत्र किसने लीक किया, क्यों लीक किया, इसकी पड़ताल करेंगे। कई किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि 9 सदस्यों वाली कमेटी को मोर्चा की संयुक्त बैठक में पहले विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद ही पीएम को चिट्ठी लिखनी चाहिए। चिट्ठी का विरोध करने वाले किसान नेताओं का कहना है कि जब हर हफ्ते होने वाली बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये फैसला किसने और क्यों लिया। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि चिट्ठी इसलिए लिखी ताकि सरकार ये न कहे कि हम बात नहीं करना चाहते। हर ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। 40 सदस्यों की किसान कमेटी और केंद्र सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। संयुक्त किसान मोर्चा को लगता है कि केंद्र सरकार मामूली मनमुटाव को तूल देकर आंदोलन को दो फाड़ करने की कोशिश कर रही है। बात आपकी मीडिया के बीच कैसे आई कैसे नहीं आई हमें नहीं मालूम। एसकेएम की मीटिंग है, 31 तारीख को यहाँ फाइनल मीटिंग रखी है हमने। 26 को ब्लैक डे मनाने के लिए उसके बाद एकत्र होंगे और सभी उसमें आगे हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की चिट्ठी जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर दोहराया है कि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय कोई नया विकल्प सुझाएं, तभी सार्थक माहौल में बातचीत हो सकती है। इस बीच किसान संगठनों के लिए आपसी मतभेद को दूर करना भी एक नया चैलेंज है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।